उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 7 की पुस्तक में मुगल शासक अकबर को महान बताए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। छत्रपति शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताते हुए पाठ्यक्रम में शामिल अध्याय की समीक्षा कर उसे हटाने की मांग की। आज आइए, आपने एक मांग उठाई है अकबर महान के ऊपर, क्या है मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी शिक्षा संस्थान में कक्षा 7 के अंदर पाठ 12 पढ़ाया जा रहा है अकबर महान, और यह बिल्कुल ही पूर्णतः गलत इतिहास है। हम इसके खिलाफ एक दम भर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अकबर एक क्रूर शासक था और उसी के खिलाफ हमने यह आवाज उठाई है। मेरा यहाँ पर एक पहला प्रश्न यह है, अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप जी कौन? फिर महाराणा प्रताप जी ने पराधीनता उसकी स्वीकार क्यों नहीं करी? फिर महाराणा प्रताप जी ने स्वाधीनता की लड़ाई उसके सामने क्यों लड़ी? मैं 4 तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं अकबर की क्रूरता के। जब पहला आक्रमण उसने चित्तौड़ दुर्ग पर किया और चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया, तो 40,000 निरपराधी हिंदुओं की, बच्चों की, इन सबकी उसने हत्या करी। उसके बाद जो हेमू विक्रमादित्य के साथ उसका युद्ध हुआ था, उसमें हेमू विक्रमादित्य का सिर काटने के बाद उसके वृद्ध पिता को उसने इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा और उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उनकी भी हत्या कर दी। तीसरा तथ्य, जिस संरक्षणकर्ता के साथ वह जीवन जीता आया था बहरम खां, उस बहरम खां पर झूठा राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी हत्या करी और उसकी विधवा पत्नी के साथ उसे अपनी रखेल बनाकर रखा। ये तथ्य हैं उस अकबर महान के। आप लोग इसका विरोध करेंगे क्या? जो पुस्तक में लिखा हुआ है उस पुस्तक के लिए क्या मांग करोगे आप लोग? देखिए, हमारी मांग ये है, जो इतिहास है वो सच्चा आना चाहिए, जो सही इतिहास है वो सामने आए, कि जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे, जो हमारी नस्लें हैं, वो खराब ना हो। अगर वो अकबर की महानता पर चलेंगे तो आने वाले समय में वो भी इस देश के लिए घातक होंगे। अकबर महान नहीं है, क्रूर शासक है, उसकी क्रूरताओं की गाथाएं भरी पड़ी है। महाराणा प्रताप उसके सामने धार्मिक योद्धा थे जिन्होंने इस भारत भूमि को बचाया। सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? सरकार से हम यह मांग करते हैं, जल्दी ही इस पाठ्यक्रम में संशोधन हो। अगर वो संशोधन नहीं करते हैं तो हम जमीन पर उतरकर जन आंदोलन करने का कार्य करेंगे। हम अपने बच्चों को अब अकबर महान पढ़ने नहीं देंगे। वह एक क्रूर शासक था, हत्यारा था, अपराधी था, जिसने इस्लामिक राज्य को बढ़ाने के लिए क्रूरताओं की सीमाएं पार करी, और महाराणा प्रताप उसके सामने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए दम भर रहे थे। वो हमारे पूर्वज थे, वो हमारे लिए पूजनीय है। क्या इसके लिए अगले कदम क्या उठाए जाएंगे? जल्दी ही हम कलेक्ट्रेट पर एक ज्ञापन और प्रदर्शन की कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं, और आगामी रूप से जल्दी ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रविवार को रुड़की रोड स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अर्चित आर्य ने कहा कि भारत की महान विभूतियों से जुड़े पाठ्यक्रम में अकबर को महान बताना ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाते समय तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जानकारी दी जानी चाहिए। अर्चित आर्य ने आरोप लगाया कि अकबर का शासनकाल कई विवादों से जुड़ा रहा और उनके अनुसार उन्हें महान शासक के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अकबर के शासनकाल में कई अत्याचार हुए और चित्तौड़ जैसे अभियानों में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि ऐसे शासक को महान बताकर पढ़ाए जाने से बच्चों के सामने इतिहास की अलग छवि प्रस्तुत होती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की कि कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में शामिल इस अध्याय की दोबारा समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किया जाए। उनका कहना था कि पाठ्यक्रम में ऐसे महापुरुषों और विभूतियों को प्रमुखता दी जानी चाहिए जिन्होंने देश, समाज और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छत्रपति शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार इस मामले में जल्द निर्णय नहीं लेती तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर विचार करेगा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में इतिहास को तथ्यों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत करने की मांग की। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।